राधे दोस्तों, आज मैं आपको अंजू जी से मिलवाने जा रही हूँ जो आपको दिवाली की पूजा करने के लिए बताएंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा। जय माई की दोस्तों, राधे राधे बेटा। देखो हमारे साथ एक छोटी सी कन्या माता का छोटा सा स्वरूप लेके आई है। मैं तो इसमें अपनी माता रानी को ही देख रही हूँ। तो खुश रहो बेटा, सदा आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो और खूब कामयाबी मिले भगवान तुम्हें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली त्योहार की तैयारियां कैसे की जानी चाहिए और क्या क्या विशेष पूजा होनी चाहिए उसके लिए कि माँ लक्ष्मी साल भर हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। कहना चाहिए कि साल भर हम अपने लिए लक्ष्मी जी को कैसे अपने आप को रिचार्ज कर सकें कि लक्ष्मी जी हमारे पास आती रहे और कहीं कोई रुकावट ना रहे और हंसी खुशी हमारे घर में सब लोग प्रसन्न रहें। और दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे पास मेरी दो मित्र आई हुई हैं जो कि दीपावली की पूजा को लेके कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो उनका मार्गदर्शन मैं करूंगी। तो ये हैं प्रीति दीक्षित जी और ये हैं गौरी अमित पांडे दोस्तों। तो इनके कुछ प्रश्न हैं दोस्तों। तो पहले में कौन पूछना चाहेगा प्रश्न, मेरे को बताइए। पहले मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा जी, बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ अंजू जी की जो कहते हैं कि दीपदान, जी, तो दीपदान के लिए कौन सा महीना उचित होता है और दीपदान कब से कब तक किया जाता है? अच्छा गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीपदान के लिए पहले तो ये कार्तिक का पूरा महीना ही दीपदान के लिए सर्वोपरि बताया गया है। पूरे महीने ही हमें दीपदान करने चाहिए। कहते हैं ना कार्तिक स्नान, पहले तो बहुत होता था, अब भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लड़कियां महिलाएं करती हैं, लेकिन सबसे ये संभव नहीं होता। तो ये कार्तिक का पूरा महीना पहले तो दीपदान के लिए है। फिर दोस्तों ये आते हैं, दीपावली का त्योहार भी इसी महीने में आता है जैसा आपको पता है। और अब की बार दिवाली दोस्तों 12 नवंबर को पड़ रही है, जो कि दिन संडे है, रविवार। और उसके लिए दीपदान की शुरुआत हो जाती है धनतेरस से। धनतेरस से और भैया दूज तक हम 5 दिन दीपदान करते हैं दोस्तों। तो दीपदान का तरीका तो अधिकतर सबको पता है। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपको आगे, और ये इनके क्या प्रश्न हैं गौरव जी के, उसको बताऊंगी। अच्छा, धन प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए कोई विशेष पूजा होती है? अगर होती है तो उसके बारे में बताइए। हाँ जी, वैसे तो धन प्राप्ति के लिए विशेष पूजा ये है प्रीति जी और गौरव जी। वैसे तो बहुत सारे लगन होते हैं दिवाली पूजा के। जैसे एक तो प्रदोष काल होता है जो अब की बार है शाम को 5:30 से 7:35 तक। दूसरा है वृषभ काल का, वो है शाम को 5:39 से रात को 7:35 तक। तीसरा लक्ष्मी पूजा का निश्चिता काल है। एक निश्चिता काल में है समय पूजा का 12 नवंबर को ही 11:39 से 12:32 तक। ठीक है। और चौथा सबसे विशेष जिसके बारे में मैं आज आप सबको बताना चाहूंगी कि इस लगन में अगर आप पूजा करते हैं तो साल भर के लिए ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी से आपका एग्रीमेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, लक्ष्मी जी आपसे अलग कहीं जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपके उससे लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न रहेंगी इस पूजा से, जो सिंह लगन की पूजा है दोस्तों। तो आगे आप क्या पूछना चाहती हैं गौरव जी, बताइए। अच्छा, पूजा से जुड़ी सामग्री, पूजा कैसे करनी है, विस्तार से बताएंगी? हाँ बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी। तो सॉरी टू डिले फॉर दिस थिंग। क्या है, सिंह लगन का टाइम मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि शुरुआती सिंह लगन से ही हो रही है ना। तो ये पूजा होती है सिंह लगन में, और अब की बार सिंह लगन का समय जो है 12:10 से 2:27 तक है। ये 13 नवंबर में। ठीक है, 12 नवंबर और 13 नवंबर की जो रात्रि है उसमें 12:10 से 2:27 तक का ये समय है। ये सिंह लगन का समय है। और दोस्तों इस पूजा का हा मैं क्या बताऊं आपको, ये समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी जी आपके पास आ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ
सामान बताऊंगी। वैसे तो मैंने अपना एक शॉर्ट डाला है जिसमें एक लिस्ट बता भी दी है सामान की। तो पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि सामान कैसे लगाना है दोस्तों। सामान बताती जा रही हूँ और वो सेट कैसे करना है। गौरव जी, वो सेट करने का तरीका भी एक विशेष तरीके से है। तो अगर आपने सामान ले लिया और उसे सही से सेट नहीं कर पाए तो बेकार है। तो सबसे पहले तो मैं गौरव जी और प्रीति जी आपको बताना चाहूंगी कि हमें जिस दीवार पे हमें पूजा करनी है, जिस तरफ हमारा मुंह पूजा के समय होना चाहिए, हमारा मुंह होना चाहिए पूरब की तरफ। और जहां हमें पूजा सामग्री रखनी है वो दीवार होनी चाहिए पूरब की, पूरब दिशा की। तो पूरब दिशा के लिए हमें या तो पूरब की दिशा की जो दीवार है हमारी, वो कमरा गुलाबी कलर का होना चाहिए, गुलाबी पेंट होना चाहिए। या फिर भाई नहीं है गुलाबी पेंट, किसी के यहाँ नहीं कराया, भाई सबको पहले से नहीं पता था, तो वहां पे आप गुलाबी चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लेंगे गुलाबी चार्ट पेपर गौरव जी। तो गुलाबी चार्ट पेपर दीवार पे पूरब की पे आप चिपकाएंगे सेलो टेप की मदद से। गुलाबी लगाने के बाद में फिर उस पर रखेंगे शुभ दीपावली का कैलेंडर। ये मैं कैलेंडर बता रही हूँ दोस्तों कौन कौन से आने हैं। शुभ दीपावली का कैलेंडर जो लक्ष्मी जी वाला होता है, जैसे पूरी लक्ष्मी जी बनी होती हैं, उनके पैर होते हैं और सामने चौकोर ऐसे करके होता है, तो वो वाला कैलेंडर होता है। दूसरा कैलेंडर होता है दोस्तों सत्यनारायण भगवान का छोटा कैलेंडर। गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी सत्यनारायण भगवान का, जैसे आप कथा करवाते हैं ना सत्यनारायण भगवान की, प्रीति जी मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ, आप भी ध्यान दें। तो सत्यनारायण का कैलेंडर, जो सत्यनारायण की अक्सर हम लोग कथा करवाते हैं, वो कैलेंडर चाहिए होता है हमें। आजकल मार्केट में जो पूजा की चीजें मिलती है ना उस जगह पे, वहाँ उन दुकानों पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक तो सत्यनारायण भगवान का कैलेंडर, दूसरा लक्ष्मी विष्णु जी शेष सैया पे लेटे हुए, या तो आधे लेटे हुए हो या पूरे लेटे हुए, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हुई, एक ये दूसरा कैलेंडर होता है। तीसरा हो गया ये, ठीक है। चौथा कैलेंडर एक है अष्ट लक्ष्मी का, अष्ट रूप लक्ष्मियों के, और नीचे श्री यंत्र बना होता है बीच में। ये हमारे कैलेंडर हो गई। अच्छा, अब ये सेट कैसे करने हैं उसका भी मैंने आपको शॉर्ट एक पहले डाल रखा है दीपावली के कैलेंडर के नाम से, वो आप देखिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद कैलेंडर के बाद आता है हमारा स्वास्तिक लगाए जाएंगे दोनों साइड से। स्वास्तिक यानी किसी की भाषा में सतिया कहते हैं, किसी की में कुछ, तो 2 स्वास्तिक शुभ लाभ ऊपर, एक चौकी बड़ी। ये सामान आप नोट करते चले क्योंकि ये सामान एक दिन में आपको नहीं मिलेगा गौरव जी, मैं जितना आपको बता रही हूँ। एक चौकी बड़ी वाली, एक पीला कपड़ा, जो साटन का पीला कपड़ा आता है ना, वो जो डेकोरेशन का सामान था वो तो जो दीवार वाला था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया कैलेंडर्स के साथ। अब सबसे पहले शुरुआत आएगी कि नीचे आप चौकी बिछा लें। चौकी के ऊपर एक 1.25 मीटर कपड़ा पीला वाला साटन का होना चाहिए जो चमकना सा होता है, वो कपड़ा। और चावल होने चाहिए आपके पास 1 किलो। चावल का यूज होता है, स्टील के 2 गिलास लेने हैं हमें, उन गिलासों को पूरा भरना है चावल से, ठीक है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ, लक्ष्मी गणेश जी जो मार्केट में मिलती है, मूर्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं छोटी सी ले लो, भाई वो तो एक धन की बात एक अलग होती है, किसी के पास नहीं है तो वो छोटा सा ले सकता है, किसी के पास नहीं है तो वो दीवार पे वैसे हाथ से भी काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी माता की कृपा आपको चाहिए तो मूर्ति वहां से ऐसी ले मार्केट से कि दुकान पे आप जाते ही जिस पे आपकी सबसे पहली नजर पड़े और जो आपको सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो उसको आप लें दोस्तों। और एक लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पे विराजमान लें हमेशा, लक्ष्मी गणेश जी। बहुत सारी डिजाइन की मिलती हैं, कोई किसी पे बैठे हुए, कोई किसी पे बैठे हुए, सबको इग्नोर करें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे जो लक्ष्मी जी बैठी हो उन्हीं को लें। तो ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हो गई दोस्तों। 2 बड़े दीपक आने हैं, एक दीपक तो लक्ष्मी जी का जलेगा, एक दीपक जलता है दोस्तों अलक्ष्मी का। लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी जी हैं, तो जब उनको प्रसन्न नहीं करोगे तो दूसरी बहन कैसे प्रसन्न हो जाएगी। एक ही दिन होता है उनकी पूजा का, तो
2 दीपक जलेंगे, एक दीपक तेल का जलता है, एक घी का जलता है। तो उस घी का दीपक जलाने के लिए भी हमें घी चाहिए होता है, तो घी पूरी रात के लिए उसमें आएगा। तो हम दोस्तों 1 किलो घी रखते हैं, देसी घी। घी गाय का होना चाहिए। सरसों का तेल दोस्तों 5 दिन हम दीपदान करेंगे, उसके लिए सरसों का तेल चाहिएगा। एक बड़ा दीपक सफ़ेद वाला, जिस पे हम काजल बनाते हैं ना, जो तेल का दीपक होता है उसके ऊपर उल्टा रख देते हैं तो पूरी रात काजल बनता है। हाँ, और उस दीपक की एक विशेष बात, और वो काजल में कोई ना कोई आकृति जरूर बनती है दोस्तों, उसे आप देखना। सुबह जब आप धीरे से उसे पलटेंगे तो देखेंगे उसमें कोई ना कोई आकृति है, तो हा मजे आ जाते हैं उस आकृति को देख के। कमल की बनती है, कई बार कुछ और बनती है। उसके बाद होती है एक हनुमान जी की छोटी प्रतिमा, इतनी गौरव जी, प्रीति जी, उस इतनी छोटी हनुमान जी की, और जो सिंदूरी रंग की ही मिलती हैं, वो एक मूर्ति लेनी है। वो लक्ष्मी गणेश जी के सामने रखनी है हमें, ठीक है। और 2 स्टील के गिलास, जैसा मैंने सुबह ऊपर बताया था, गिलास चावल भरने के लिए, वो 2 गिलास नए लेने हैं। एक शंख लेना है, एक पानी वाला नारियल। शंख हमें कहाँ रखना है? 1 गिलास के ऊपर शंख रखना है दोस्तों, 1 गिलास के ऊपर नारियल रखना है। लक्ष्मी गणेश जी के सामने ही हमें दोनों, एक साइड नारियल वाला गिलास, एक साइड शंख वाला गिलास। रुई चाहिए होती है दीपक के लिए, माचिस। अच्छा, चांदी के लक्ष्मी गणेश जी छोटे हर किसी के पास होते हैं अधिकतर, अगर नहीं है तो चांदी का सिक्का होता है जिस पर लक्ष्मी गणेश जी लिखे होते हैं दोस्तों। ना हो तो धनतेरस को ले लें आप उसे। हटरी यानी अगर आप चाप किराए के घर में रह रहे हैं मानो, और आपके पास मकान अपना नहीं है, तो ये मिट्टी के मकान बने हुए आते हैं, हटरी उन्हें कहते हैं, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। तो 1 मंजिला लोगे तो दोस्तों ये मेरा खुद का आजमाया हुआ वो है। आप 1 मंजिला हटरी लेंगे तो आपको 1 मंजिल का मकान मिलेगा, और अगर आप 2 मंजिला हटरी रखते हो पूजा में तो 2 मंजिल का। तो ये तो हटरी की वो रही। हटरी पे भी आपको एक दीपक रखना है, जलाना है। इसके बाद आपको दोस्तों दोने लाने हैं, छोटे छोटे वाले, कम से कम 2 गड्डी लेके आइएगा। दोने किस लिए, जो मैं आगे सामग्री बताऊंगी वो आपको उन दोनों में रखनी है लक्ष्मी गणेश जी के सामने। भाई 56 भोग लगा दिए ना, वैसे 56 भोग हर भगवान के साल भर लगते हैं, भाई लक्ष्मी जी का तो एक ही दिन आता है। तो गौरव जी 56 भोग की तरह हम सारा सामान आगे दोनों में सब चीज़ एक एक लगाएंगे। मैं भी बताऊंगी वो क्या क्या सामान है। धूप बत्ती चंदन की होनी चाहिए, ठीक है। अगरबत्ती दोस्तों 5 खुशबुओं में, जब वो अगरबत्ती हम जलाते हैं ना, 5 खुशबुएं अलग अलग मिल के आहा क्या सुगंध बनाती है घर में, ऐसा लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके आंगन में आ गए हो। 2 कमल के फूल जो बंद कली आती हैं, एक लक्ष्मी जी के सामने रखा जाता है दोस्तों, एक गणेश जी के सामने। और जब पूजा करते हैं तो उनको ऊपर से कली पे ऐसे टक टक करते हैं डंडी पे, तो कली पे डंडी नीचे से पकड़ करते हैं तो खिल जाते हैं। तो एक लक्ष्मी के सामने और एक गणेश जी के सामने आप रख दें। और 2 गुलाब के फूलों की माला, एक लक्ष्मी जी के लिए, एक गणेश जी के लिए बनाने के लिए। 108 फूल गुलाब के। अगर फूल आपको ना मिले, मैं मानती हूँ दोस्तों बहुत सारे लोग पूजा करने वाले हैं, गुलाब के फूल नहीं भी मिल सकते, तो आप गुलाब के फूलों की पंखड़ी ले लें। तो 108 पंखड़ी जो है, एक एक करके एक बार श्री सूक्तम का मंत्र करते जाएंगे, तो पंखड़ी उस पर रखते जाएंगे, लक्ष्मी गणेश जी को समर्पित करते जाएंगे। और श्री सूक्तम की किताब, क्योंकि सबको तो नहीं आता, और दोस्तों जरूरी नहीं है संस्कृत में आप वो करें, तो धीरे धीरे पढ़ लें, जल्दी जल्दी ना पढ़ पाए तो। पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति तो पढ़ा हुआ होता है, ये भी दिक्कत आ सकती है कि कोई नहीं पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, तो एक तो पढ़ा हुआ होता है जोड़े में, ऐसा नहीं कि दोनों ही नहीं होते बिना पढ़े लिखे। और नहीं तो दोस्तों आप मोबाइल पे चला लें, आजकल तो यूट्यूब है, कर क्या सकते जब नहीं पढ़ना जानते तो मोबाइल पे तो बोल देंगे। तो ये है। इसके बाद में ये तो हमारा आ गया वो सजावट का सामान। इसके बाद में दोस्तों अब आएगा कि गौरव जी अब आप इच्छुक होंगी जानने के लिए
अब आप इच्छुक होंगे जानने के लिए कि सामग्री पूजा की कौन कौन सी होनी चाहिए। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि पूजन की सामग्री कौन सी होती है, पूजा के बाद फिर क्या करना होता है, दिवाली के बाद जैसे दौज आती है, गोवर्धन आती है, उस पर क्या करना होता है, ये सब आप मुझे विस्तार से बताएं। बिल्कुल गौरव जी, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी। तो गौरव जी आप सामान नोट करती चलें। सबसे पहले तो इत्र होता है गुलाब का, गुलाब का इत्र। भाई हम लोग भी कहीं जाते तो स्प्रे स्प्रे करके जाते हैं, तो भाई लक्ष्मी जी को एक दिन इत्र लगाना चाहिए। और रोली, सिंदूर, 5 प्रकार की मिठाई दोस्तों जो कि देसी घी की होनी चाहिए। हम भी कहीं दावत में जाते तो यही कहते हैं कि भाई देसी घी की दावत होनी चाहिए। अरे बेकार दावत कर दी, तो इन लोगों को तो हम एक ही दिन दे रहे हैं ना। 5 प्रकार की नमकीन, वो भी देसी घी की दोस्तों। उसके बाद 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की दालें, घर में अधिकतर होती है सबके यहाँ दालें, तो फल मार्केट में मिल जाते हैं। 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी साबुत और शहद, 5 पान, ठीक है, पान के, और 5 पान के पत्ते। एक बीड़ा लक्ष्मी जी के सामने रखा जाएगा, वो अलग से बनता है। एक लोटा लिया जाएगा जिसमें वो जल भर के पान के पत्ते जो 5 हमने मंगाए हैं वो रखे जाएंगे। मौली होती है, मौली यानी कलावा। एक फूल झाड़ू, दीपावली पे ये बहुत पुराना रिवाज है कि एक फूल झाड़ू और एक नारियल की झाड़ू। दोस्तों झाड़ू एक कभी ना लाएं। यहाँ पे मैं एक सावधानी आपको बताऊंगी, क्योंकि जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है वैसे झाड़ुओं का भी जोड़ा होता है, तो झाड़ू दोनों एक साथ लानी चाहिए। और एक विशेष बात और ये कि जब हम ये विशेष पूजा करें दोस्तों, तो आप शुद्ध होनी चाहिए बिल्कुल उस समय। तो जब भी पूजा करने जा रहे हो उससे पहले आप स्नान कर लें। स्नान करके जो घर की महिला हैं, जो देवी हैं जिन्हें पूजा करनी है, वो गुलाबी साड़ी पहने। अब गुलाबी कलर कई होते हैं, तो कोई भी गुलाबी हो। और जो पुरुष हैं दोस्तों, वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। नहीं है तो सफ़ेद बनियान और सफ़ेद अबोचा गमछा होता है वो लगा सकते हैं, और सिर पर रुमाल जरूर रखें दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि श्री सूक्तम के मंत्र हैं, वो मंत्र कौन से हैं मैं किताब से आपको कल ब्लॉग में बताऊंगी, जो आपको मंत्र करने हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमें, अब सामान बता रही हूँ कैसे लगाना है। एक बार सामान मैं आपको बताना चाहूँगी गौरव जी। सबसे पहले गुलाबी चार्ट पेपर आपने दीवार पे लगा लिया, जैसे कि ये दीवार है, इस पर गुलाबी चार्ट पेपर लगाया, उस पे फिर शुभ दीपावली का कैलेंडर बीच में लगा दिया। इधर हमने लगाया, यानी उस कैलेंडर के लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड में ऊपर सत्यनारायण भगवान का कैलेंडर, जिन सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो वाला। लक्ष्मी विष्णु जी का शेष सैया पे विष्णु जी लेटे हुए, वो दूसरी साइड ऊपर। और एक अष्टलक्ष्मी कैलेंडर इधर नीचे की साइड में। इधर एक कुबेर महाराज का और कैलेंडर होता है, वो इधर नीचे लगेगा छोटा सा। और स्वास्तिक उनके दोनों, लक्ष्मी जी के सिर के दोनों तरफ स्वास्तिक, और बीच में शुभ लाभ का स्टिकर आता है, वो आपको लगाना है। उसके आगे नीचे ठीक चौकी बिछा लेनी है। चौकी पे लक्ष्मी गणेश जी को रखना है। लक्ष्मी गणेश जी को रखने से पहले उनके नीचे थोड़े थोड़े चावल जरूर रख लें। खाली लक्ष्मी गणेश जी को नहीं बैठाते दोस्तों, तो चावल रख के चौकी पे कपड़ा बिछाया जो 1.25 मीटर था, उस पर थोड़े से चावल, उस पर लक्ष्मी गणेश जी रखे। लक्ष्मी जी के जस्ट पैरों के बराबर में हनुमान जी रखे। फिर उसके आगे दोनों ग्लास रखे, जो मैंने ग्लास बताए थे नारियल और शंख वाले, दोनों साइड। देन उसके बाद में आगे आप दीपक रखेंगे। लक्ष्मी जी के आगे देसी घी का दीपक रखेंगे, और गणेश जी की साइड तेल वाला दीपक रखेंगे। दोस्तों दीपक बड़ा बनना चाहिए, पूरी रात जले ऐसा दीपक बनाएं, और बत्ती भी अच्छी बननी चाहिए। घी उसमें खूब भर के डाल दें जो सुबह तक चलता रहे। उसके बाद में आगे हम फैलाते हैं चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रख देते हैं। चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रखने के बाद में फिर माला वाला पहना के, दोस्तों जैसे पूजा होती है हम वैसे पूजा कर देते हैं, जैसे नॉर्मल पूजा हम लोग करते हैं वैसे पूजा कर दी। पूजा करने के बाद में फिर आता है हमारा पाठ का समय।
तो उस समय हमें श्री सूक्तम के वो मंत्र करने होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए भाई, तो अगले ब्लॉग में बताऊंगी। पूजा करने के बाद उस श्री सूक्तम के मंत्र जब हम करते हैं, तो एक बार वो हमारे मंत्र हो जाने के बाद में लक्ष्मी जी का एक विशेष मंत्र बोलते हुए, ठीक है, वो हम गुलाब की पंखुड़ी या जो भी है लक्ष्मी गणेश जी को समर्पित कर देते हैं। और अब हमें पता कैसे चलेगा कि 108 हमारे मंत्र हुए, 108 बार श्री सूक्तम हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके लिए हम काउंट करने के लिए दोस्तों एक माचिस की तीली रख लेना, माचिस की डिब्बी अपने पास रख लेना, उसमें से एक एक तीली अपने पास रखते जाना, ठीक है। तो 16 करके रख लेना, तो बार बार आप उसे काउंट कर ले कि इतने हो गए, इतने हो गई। या फिर नहीं तो एक पेपर पेन ले लीजिए, उस पर ऐसे लाइन खींचते चलिएगा, ठीक है। इस तरह से आप 108 कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करके और आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। और हाँ, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी। सताक्षी दी इधर आइए जरा। एक आपके घर में, हर घर में छोटी कन्या जरूर होती है, ये मैं खुद करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। ये मेरे मन से ये भाव ऐसा निकला कि ऐसी छोटी कन्या को जब आप पूजा प्रारंभ करें, पूजा प्रारंभ करने से पहले कन्या को गेट पे खड़ा कर दें, खड़ा करके महावर का गोल के नीचे रख दें। उस महावर में कन्या के पैर रखवा के अंदर लेके आए। दोस्तों सिंह लगन शुरू होने के बाद भी करें इस चीज को। तो अंदर लेके आए और जहां लक्ष्मी जी बैठी हुई है वहां एक चौकी पे या स्टूल पे बिठा लें। पहले तो इनके तिलक लगा के या बिंदी लगा के, थोड़ी सी मिठाई खिला के, कुछ भेंट दे के इनसे कह रहे हैं ये आराम करें, फिर आप अपनी पूजा करें। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकती, एक साथ तो करोड़पति देखो एक साथ कोई नहीं बनता, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि साल दर साल, साल दर साल, मतलब आपकी तरक्की होती ही चली जाएगी। क्योंकि ये मैंने देखा है, जब मैंने शुरुआत की थी तब ये एक गुरुजी थे, वो बताते थे टीवी पे, आस्था चैनल पे। अब मुझे पता नहीं वो है या नहीं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया। अब वो आजकल आते नहीं है। हर दीपावली पे उनका कार्यक्रम होता था, 15 दिन पहले से वो दीपावली के बारे में बताते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। गौरव जी, अब दूसरे दिन होता है फिर गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा, अच्छा दीपावली को हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, दीपावली वाले दिन कभी नहीं, और उसमें से कभी भी उठा के ना किसी बच्चे को देना, ना कुछ करना। जो मिठाई आप लाते हैं भोग के लिए, पूजा करने के बाद वो मिठाई आप ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, बड़ी दीपावली वाले दिन हमेशा निर्जला व्रत अगर आप रह सकते हो तो दोस्तों ये तो सोने पर सुहागे वाली बात है। और मैं ये नहीं कह रही भाई, बहुत सी महिलाएं, किसी को कोई दिक्कत है, जैसे प्रेग्नेंट है या और भी कोई बात है, तो वो हाथ जोड़ के मेरी विनती है वो ये काम ना करें। पुरुष रह सकते हैं, रहना चाहें तो, और नहीं तो कम से कम एक टाइम का भोजन करें। ये है, पूजा करने के बाद अपनी आरती करें, शंख बजाएं, शंख बजाने के बाद फिर आप अपना भोजन वगैरह, ऐसे आपने व्रत किया है तो आप भोजन कर सकते हैं। पूजा, एक विशेष बात और आपको बताना चाहूँगी गौरव जी, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, पूजा की तैयारी करते समय अगर हमें घर में कोई मकड़ी दिख जाती है, वहीं आसपास दिख जाए, कोई छिपकली दिख जाए, कोई बिल्ली दिख जाए वहां से निकलती हुई, तो ये समझ लो कि आपको साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए। ये बहुत शुभ संकेत होते हैं भविष्य के लिए। इसके बाद आप अपना आराम करें, दूसरे दिन अपना देखें कि क्या है क्या नहीं करवा। गोवर्धन की पूजा तो आपको पता ही है कैसे होती है, गोवर्धन की फिर अगले दिन गोवर्धन की पूजा होगी, लेकिन वो कैसे करनी है वो देखो, हर घर का, हर जगह का अलग अलग अपना तरीका होता है। उसके बाद बहुत से लोग दूसरे दिन दीपावली को बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको नहीं बढ़ाना दोस्तों, उसमें से कोई सामान नहीं उठाना। गोवर्धन हो जाएगा फिर दौज वाले दिन, जिस दिन भाई दूज होती है, उस दिन आपको सामान बढ़ाना होता है। और जो सामान हमारा रखा है उसमें से लक्ष्य ओ शंख और नारियल वाला जो गिलास है, वो आप अपनी पूजा वाली जगह पे रख दें मंदिर में।
ऐसी जगह जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, वो साल भर रखे रहेंगे। चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, उन्हें आप उठा के अपनी अलमारी में रख दें। 5 दालें जो हैं वो आपको किसी को नहीं देनी है, खुद ही बना के खानी है, ठीक है। देने का मतलब किसी भी रिश्तेदार को नहीं देनी, जो आप पति पत्नी और बच्चे हैं, बस आप सिर्फ इतने ही लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फल भी आपको खुद ही खाने हैं, मतलब कोई भी जहाँ वहाँ पर जितना भी सामान है खाने पीने का वो सब आपको खुद ही ग्रहण करना है। और जो मिट्टी के गणेश जी हैं, जो हटरी है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, हटरी, चावल, जितना भी सामान है बाद बाकी, वो पीले वस्त्र जो नीचे रखा हुआ है वो 2 वाले दिन आपको समेट के किसी बहते हुए जल में, यहाँ दोस्तों मतलब ये है कि वो दीपावली बढ़ाना होता है। बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश जी को प्राहित नहीं करते, लेकिन वो मिट्टी के प्राहित किए जाते हैं। और जो चांदी है उन्हें आप संभाल के रखिए, और उस पर कुछ पैसे भेंट बतौर आप रखते हैं ना, जैसे 500 के नोट या 100 की, जैसे भी रखने, पूजा में कुछ तो रखा था, तो वो अपने अंदर तिजोरी में रखें जहाँ चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रखें। उसमें रखने के बाद सारा सामान आप बहते हुए जल में कहीं भी, नदी नहर जो भी होती हैं वहाँ आप प्रवाहित करें। और एक संदेश देना चाहूँगी कि लक्ष्मी गणेश जी दोस्तों मिट्टी के होने चाहिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह इनके होते हैं, तो नेचर के लिए हार्मफुल ना हो, ऐसे लीजिएगा। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और विशेष पूजा भैया दूज कैसी करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। और कोई प्रश्न गौरव जी आपका? नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद गौरव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रीति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।